हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ. द रियलिटी ऑफ हाउ अ सीक्रेट सर्विस एजेंट वुड बी, और वो भी एक देश को दो हिस्सों में डिवाइड करना, वो भी दो. नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह. आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स. वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार एंड द प्रोड्यूसर. जी हाँ, ये पहली बार इंट्रोडक्शन मिल रहा है विद्युत को, क्योंकि पहली बार ये प्रोड्यूसर भी बने हैं. विद्युत जामवाल, आई एम टॉकिंग अबाउट IB71. इट्स रिलीजिंग वेरी वेरी सून. और इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए विद्युत खुद हमारे संग हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम. थैंक यू. डिड दैट फील गुड? लीड स्टार एंड प्रोड्यूसर. That felt very nice. But how did this happen? How did this journey of yours happen suddenly from actor to producer? It just happened. It's like going to school, then going to college, then doing a postgraduate degree. It just keeps happening. You just want to keep moving on and on and on. But IB was an amazing accident. I decided to turn producer, and the story comes up to me through a friend of mine. I'm like, I have to be a part of it. We've never made a movie on the Intelligence Bureau. It was a great opportunity to do something different, so yes. तो ख्याल पहले से ही था कि प्रोड्यूसर बनना है, या फिर IB71 के संग वो ख्याल साथ आया? नहीं, ख्याल बिल्कुल भी नहीं था, बट खुदा हाफिज़ के सेकंड पार्ट ख़त्म करने के बाद आई टर्न डिस्ट्रीब्यूटर, एंड आई रियलाइज दैट you can make a movie in a much better way. There can be a lot of changes that you can do as a producer towards actors, technicians. So I was like, why not be a part of the production side? ये स्टोरी के बारे में मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, और शायद बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं who also would not know about this, और इस फिल्म के ज़रिए जानेंगे कि तब क्या हुआ. आपके पास ये कहानी कैसे आई, कब आई? गंगा अटैक के बारे में, गंगा हाईजैक के बारे में सब जानते हैं. 1971 में जो जंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ये भी बहुत लोग जानते हैं. बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ था इस जंग में. इंटेलिजेंस ब्यूरो पे आज तक हिंदुस्तान में फिल्म नहीं बनी है. हम इंटरनेशनली हर दूसरी सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते हैं, चाहे वो CIA है, मिशन इम्पॉसिबल पे इतनी पिक्चरें बनती हैं, लोग मोसाद के बारे में जानते हैं, ISI, KGB. बट जब हिंदुस्तान के बारे में मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट सर्विस, दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड कि रॉ है, कि CID है, कि ये है, कि IB है. सो बहुत ज़रूरी था इसके बारे में बात करना. दीज वॉरियर्स हैव फॉट फॉर द कंट्री, and these are those people who never look for fame, name. So it was imperative, like, to speak about a topic like this. It's a true story which happened about 50 years back. There were stories in the New York Times, Times of India, but after a while nobody spoke about it. They didn't have permissions. Finally, we have the right and the time to say it. इत्तेफाक देखिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि चीन का भी तब इन्वॉल्वमेंट था, हमें ये शायद पता नहीं है, मगर अब भी हम देख रहे हैं चीन का इन्वॉल्वमेंट है. चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है. इस वक्त देखिए आप, एक जंग भी छिड़ गई है रूस और यूक्रेन के बीच. इस वक्त हम देखें तो बिलावल भुट्टो भी देश में हैं, जिनके नाना को भी दर्शाया गया है शायद फिल्म में. तो काफ़ी कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं इस वक्त, और अभी भी काफ़ी रिलेटेबल भी है ये फिल्म. नहीं, उसके अलावा भी आपने दोनों जो उदाहरण दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी रशिया जंग कर रहा है एक छोटे से देश के साथ कर रहा है, और 1 साल हो गया, जंग ख़त्म नहीं हुई है. देयर आर अबाउट 65,000 पीपल हु ऑलरेडी डेड. और बट जो 1971 में हुई थी, दिस वॉर गॉट ओवर इन 13 days. जो इंडियन इंटेलिजेंस ने काम किया है, 13 दिन में एक जंग करना, ख़त्म करना इम्पॉसिबल है. और वो भी एक देश को दो हिस्सों में डिवाइड करना, वो भी दो ताकतों को हराना. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो कमाल किया था, बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे हराया. सिर्फ जंग हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई उसके पीछे, उस बारे में कहानी. और ये भी एक बात है कि भारत में ऐसी कितनी अनोखी कहानियाँ हैं. बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और शायद फिल्में बननी चाहिए, अब बन रही हैं. क्या आपको लगता है कि और ऐसी फिल्में बननी चाहिए? ने शुरुआत तो की है. जैसे मैंने आपको बोला कि हॉलीवुड में इतनी फिल्में बनती हैं, वो अपने देश के लिए ऐसी सी जो काम हो रहे हैं, जिन जिन के बारे में बात करनी चाहिए वो करते हैं. सो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पर्सन हुज बिन रेज्ड इन एन आर्मी बैकग्राउंड, फैमिली इज बिन सर्विंग द नेशन, इट वाज इम्पोर्टेंट टू टेल अ स्टोरी लाइक दैट. फिर ख्याल आया आपके जहन में, आपके दोस्त लेके आए ये कहानी आपके पास, उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या आप गए संकल्प के पास, या प्रोड्यूसर्स गए संकल्प के पास? कहानी आगे की क्या थी? क्या आप गाजी अटैक पहले देख चुके थे, और यू वॉच्ड इट आफ्टर साइनिंग हिम ऑन? सो मैंने गाजी अटैक बहुत पहले देखी थी, और जब मैंने देखी थी मुझे लगा था कि बहुत बहुत उम्दा आदमी है जिसने फिल्म बनाई है. जब IB की कहानी आई और हमने सोचना शुरू किया कि कौन हो सकता है, द फर्स्ट नेम दैट केम टू मी वाज संकल्प.
And then I started looking for him, and I got to know that apparently he's a very arrogant man. And when they say arrogant, I thought I need to find him because sometimes, mostly, people are wrong. So I went to Hyderabad, I met the man, and incredible knowledge about the history of India, the wars, the battles, everything. I was very impressed meeting him, and in my meeting him, in the first 5 minutes, he said, I want to be a part of this story. It was quite simple. I found people who were interested, like-minded, in every department. So it was easy and amazing. और ये भी देखिए एक और इत्तेफाक कि शायद गाजी अटैक भी 70s में ही सेट है और इट्स अ सिमिलर स्टोरी आल्सो It's around the same time, and they both are somehow interconnected. But Sankalp is a different human being. अगर उन्होंने एक गाजी अटैक बनाई है पानी के अंदर, उनकी अगली फिल्म थी अंतरिक्ष, जो और अब उन्होंने एक मिड एयर में बनाई है. सो जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से चीज़ें देखते हैं, वो अलग तो हैं. लुक ऑथेंटिक रखना कितना मुश्किल था पूरी टीम के लिए. हम देख रहे हैं कि आप अनुपम जी, दलीप ताहिल, विशाल सब बहुत ही ऑथेंटिक लग रहे हैं. तो लुक्स और सेट डिज़ाइन करना कितना मुश्किल था? नहीं, बहुत ज़रूरी था कि अब सही लोगों को लेके आए फिल्म में. जो ड्रेस डिज़ाइनर्स थे, उनका ज़रूरी था कि उन्होंने पहले इस दशक की फिल्मों में काम किया है. आर्ट डायरेक्शन, आर्ट डिपार्टमेंट, कैमरामैन. सो हम लोगों ने वो सब पहले रिसर्च की कि किस किस ने इसमें काम किया, किन किन की क्षमता क्या है. एंड वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड इट हैपेंड. अनुपम जी, was he your first choice and what was his first reaction? He was the only choice, and we were hoping he says yes. Then we went to him, and he had questions, and then he had questions, and then he researched on his own, and then he again asked questions. And then finally he said yes. And once he said yes, he had surrendered to the movie. He used to come on the set as a nice human being, making everybody happy, giving it his best. So it was amazing. आप हाँ ज़रूर असल ज़िंदगी में कमांडो कर चुके हो, मगर व्हेन यू वेयर द यूनिफॉर्म, व्हेन यू प्ले एन इंडियन एयरफोर्स पायलट इन दिस मैनर, व्हेन यू प्ले अ सीक्रेट एजेंट इन दिस मैनर, जब आप टोपी पहनते हैं, यूनिफॉर्म आपके सीने में पर रहता है, तो क्या महसूस करते हैं इवन ऑन सेट्स? यहाँ पे थोड़ा अलग था, चूँकि मैंने आज तक कभी एक रियल लाइफ स्टोरी पे काम नहीं किया है. दिस कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग हैज़ एग्जिस्टेड. I had to understand a lot of things, the reality of how a Secret Service agent would be, or how do they really operate. They're not heroes, they don't walk like one, they're different people, they're not looking for name and fame. So it was important to understand how these guys really operate. Meeting them really helped. They're quite they're different people. आपके परिवार के जन क्या जब उनको पता चला कि आप ये कहानी लेके आ रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपके खुद के परिवार के जन इंडियन आर्मी से कनेक्टेड है? उसके अलावा भी जितने भी मेरे दोस्त हैं जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, आज मैं एयरपोर्ट पे था. इनफैक्ट एक CISF के जो सिक्योरिटी थे, वो एक्साइटेड हैं IB देखने के लिए. जब आप इस तरह की फ़िल्म बनाते हैं, तो जो द पीपल हु आर सर्विंग द नेशन, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, दे लाइक टू वॉच इट, दे लाइक द फैमिलीज टू वॉच एंड रियली सी व्हाट दे गो थ्रू, क्योंकि वो काम पे आते नहीं है उनके साथ. सो मेरे लिए इट वाज अ बिग अचीवमेंट व्हेन दिस CISF गार्ड टोल्ड मी कि सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी फैमिली लेके जाऊँगा. आई वाज एक्साइटेड. दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. आज ही की बात है, आज ही का वाकया है जो अभी विद्युत आपके संग साझा कर रहे हैं. अब आप जैसे कह रहे हैं कि ये पहली रियल लाइफ स्टोरी है विच यू आर डूइंग, अब शायद एक और भी है कोइंसिडेंटली जो आने वाली है अगले. दैट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर हु पीपल हैव नोन. तो उसके लिए भी क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ अपनी ज़िंदगी में. उसके अलावा मैं क्रैक कर रहा हूँ फिल्म जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के ऊपर है. और हिंदुस्तान में आज तक एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म बनी नहीं है. हम लोग बहुत दिलेर लोग हैं, खतरनाक स्टंट्स करते हैं रोज़, बस चढ़ते वक्त, ऑटो रिक्शा रोकते वक्त, ट्रेनों में लद के जाते हैं, बस में लद के जाते हैं. ये अंग्रेज़ यहाँ कोई फॉरेनर कर नहीं पाता. जब वो हिंदुस्तान आते हैं, रोड क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. इस तरह की एक फ़िल्म बनाने का बहुत मन था. प्रोड्यूसर टर्न होते ही पहले मैंने एक स्टोरी ढूंढी, और जिस तरह की हकीकत हम लोग जीते हैं उसके बारे में. क्रैक भी आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, शूट चालू हो चुका है, हाउ इज इट गोइंग? वी शॉट अबाउट 60% ऑफ इट. अब थोड़ा जो हिस्सा मुंबई में है वो शूट कर रहे हैं. और जैसे आप बता रहे थे कि एक्शन भी आप पहले दिखा चुके हो, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी अब दिखा रहे हैं. डू यू बिलीव दैट दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू गेटिंग द काइंड ऑफ सिनेमा दैट यू पर्सनली लाइक एंड यू वांट टू वॉच टू द इंडियन ऑडियंसेस? That's not the only reason. Like, I'm interested in stories. I want to tell a lot of stories. But the most important thing for me to turn producer was to really change a few things. One of them was to break the hierarchy, to basically do nepotism of talent. Like, if there's real talent in act directors, so much of it in India. मतलब हर हिस्से में जाओ talent है. IB में हमने जो 30 एजेंट्स कास्ट किए हैं,
यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, यहाँ किसी एक्टिंग स्कूल के हैं जिनको बहुत समय से किसी ने ऑफ़र नहीं दी थी, ऑडिशंस पे नहीं बुलाते थे, लाइक उनके साथ काम किया। मैं भी उन्हीं में से एक एक्टर हूँ। और टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, हम उन सबको मिले, हमने उन सब के ऑडिशन लिए। सो व्हेन यू सी द मूवी यू विल सी टैलेंटेड एक्टर्स यू मस्ट हैव वॉच्ड समवेयर बट नॉट रियली सीन देम ऑन स्क्रीन। सो नेपोटिज्म ऑफ टैलेंट। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने आज कही है। मगर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि हैव थिंग्स चेंज द वे यू अप्रोच अ फिल्म, द वे योर चॉइस ऑफ फिल्म? अब शुरुआत में आपने नेगेटिव किरदार भी किया है। फर्स्ट 2 में कहीं पढ़ रहा था कि आपको कहा गया था कि यू विल बी रिटन ऑफ, आप कभी हीरो नहीं प्ले कर पाओगे अगर आप इसमें विलन बनो, मगर फिर भी आप बने। क्या अब जो चॉइस ऑफ फिल्म, जो आधार है, वो बदले हैं विद्युत के लिए या वही हैं जो तब थे? थॉट तो वही है। पहले ये था कि 1 या 2 फिल्में होती थी या 3 फिल्में होती थी, जो तीनों ठीक लगती थी उनमें से बेस्ट चूज़ करनी होती थी। अब थोड़ा एडवांटेज है, बहुत सारा टैलेंट है जिससे मिलने को मौका मिलता है, एंड देन यू कैन चूज़ आउट ऑफ प्लेथोरा ऑफ मूवीज़ दैट कम टू यू। वेब सीरीज़ करना चाहेंगे? आप नेपोटिज्म ऑफ टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट को ओटीटी के ज़रिए मौका मिल रहा है। आपकी फ़िल्म हाँ आ चुकी है ओटीटी पे, तो ऐसा नहीं है कि यू हैवंट हैड योर ट्रस्ट विद ओटीटी, मगर फुल फ्लेज ओटीटी सीरीज़ करना चाहेंगे? So Action Hero Entertainment is another section we've started, and we want to work on the other side of it, the reality shows, OTT. I'm excited. उसमें एक तो एक्टर्स बहुत उम्दा मिल जाते हैं आपको, देन देयर आर टेक्नीशियंस जो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। हम सिर्फ एक्टर्स की बात करते हैं, एडिटर्स, राइटर्स, सो आई एम एंजॉइंग दैट प्रोसेस। रियलिटी शोज़ के बारे में बात की आपने, क्या आप एक्शन रियलिटी शो लाना चाहेंगे? एक पे काम तो कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले मैंने एक इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर किया है, विच इज़ एन एक्शन बेस्ड रियलिटी शो। बट आई एम एक्साइटेड, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन इंडिया। हर गली कूचे में इतना टैलेंट है और उतने शोज़ नहीं हैं, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, सो व्हाई नॉट मेक इट। फैंटास्टिक। तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ प्लेट पे है, मगर अभी फ़िलहाल डिश जो नहीं सर्व ये कर चुके हैं वो है IB71। 12 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे ज़रूर देखने जाएं। थैंक यू सो मच विद्युत फॉर जॉइनिंग अस एज ऑलवेज ऑन न्यूज़ एक्स इन इंडिया। थैंक यू। कैमरामैन अंकुश के संग उदय प्रताप सिंह, इन डेली न्यूज़ एक्स इन इंडिया न्यूज़।